नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफीज पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहादुर इंडियन आर्मी ऑफिसर की जिनका नाम है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उनकी आखिरी लाइन थी, नो सर, आई विल नॉट अबंडन माई टैंक, माई मेन गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्स। ये 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर की स्टोरी है। अरुण सिर्फ 21 साल के थे और सेना में सिर्फ 6 महीने हुए थे। उनका टैंक जल रहा था, लेकिन उन्होंने छोड़ने से मना कर दिया। उन्होंने एक और पाकिस्तानी पैटर्न टैंक को खत्म किया, लेकिन फिर उनका टैंक हिट हुआ और वो बैटलफील्ड पर ही शहीद हो गए। अब ये वारदात फिल्म में आ रही है। नाम है 21। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं बैटल ऑफ बसंतर की, जहां अरुण ने परमवीर चक्र जीता, जो इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। वो सबसे युवा परमवीर चक्र विनर बने। सन 1971 की वॉर को लोग ज्यादातर ईस्टर्न फ्रंट के लिए याद करते हैं। वहाँ इंडियन फोर्सेस और मुक्ति बाहिनी ने सिर्फ 2 हफ्तों में पाकिस्तान को सरेंडर करवा दिया। ढाका में लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर साइन किया लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा के सामने। वो फोटो काफ़ी फेमस है। इससे पाकिस्तान 2 हिस्सों में बट गया, लेकिन वेस्टर्न फ्रंट पर भी बहुत कुछ हुआ था। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी कि डिफेंस ऑफ ईस्ट लाइज इन वेस्ट, मतलब अगर ढाका गिर भी जाए तो वो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में गेंस करके न्यू दिल्ली को मजबूत कर सकते थे। इंडिया को ईस्ट में जीतने के लिए वेस्ट में पाकिस्तान को रोकना था। यहाँ दोनों तरफ फोर्सेस लगभग बराबर थे। ईस्ट में टारगेट था ढाका कैप्चर करना, लेकिन वेस्ट में सिर्फ डिफेंसिव ऑपरेशंस थे पाकिस्तान को रोकने के लिए। इसी में बैटल ऑफ बसंतर सबसे इम्पोर्टेंट थी। शफरगढ़ बुर्ज पाकिस्तान का एक पतला एरिया है, रावी और चेनाब नदियों के बीच, जो इंडिया में घुसता है। गुरदासपुर के नॉर्थ और जम्मू के साउथ में। इसके ईस्ट में है पठानकोट, जहाँ से पंजाब से जम्मू का रोड जाता है। पाकिस्तान हमेशा सोचता था कि भूल से पठानकोट कैप्चर करके कश्मीर को कट कर सकता है। NH-44 से जम्मू कश्मीर जुड़ा है। इलाका फ्लैट है, कोई नेचुरल बैरियर नहीं, टैंक के लिए आसान। 3 दिसंबर 1971 को वॉर शुरू हुई। सन 1965 में यहाँ फाइटिंग हुई थी। इंडियन प्लानर्स को पता था कि ये वल्नरेबल है, पाकिस्तान सेलाकोट से अटैक कर सकता है। फिर इंडियन फोर्सेस ने सरप्राइज दिया। मेजर जनरल VAG पिंटो ने 6 दिसंबर को बुल्स में ऑफेंसिव लॉन्च किया। ये बैटल ऑफ बसंतर थी। पाकिस्तान में इसे बैटल ऑफ बारापिन कहते हैं। 12 दिनों की फाइटिंग में इंडियन फोर्सेस ने बसंतर रिवर क्रॉस की, जो माइन से भरी थी। पाकिस्तानी फायर के बीच कई आर्म्ड काउंटर्स झेले। आखिर में 500 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तानी टेरिटरी कैप्चर की। लगभग 50 पैटर्न टैंक्स जलाए। 16 दिसंबर को सीज फायर से पहले सेलाकोट के दरवाजे पर थे। पाकिस्तान के लिए ये ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी। हमदुर रहमान कमीशन ने कहा कि 500 विलेजेस बिना फाइट के सरेंडर हो गए। पूना हॉर्स 17th हॉर्स 1920 में बना। वर्ल्ड वॉर 2 में इल अलमीन बैटल लड़ा। इंडिपेंडेंस के बाद ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद एनेक्सेशन में 1965 वॉर में सियालकोट सेक्टर में बैटल ऑफ विलोरा में लेफ्टिनेंट कर्नल तारपोरे ने परमवीर चक्र जीता। 15 दिसंबर 1971 को पूना हॉर्स को 47 इन्फेंट्री ब्रिज के साथ बसंतर रिवर पर ब्रिज हेड बनने का ऑर्डर मिला। इंजीनियर्स माइनफील्ड क्लियर कर रहे थे। पाकिस्तानी आर्टिलरी से अटैक हो रहा था। पूना हॉर्स के सेंचुरियन टैंक्स को पुश करने को कहा गया। टैंक्स ने पार्शियल माइंस फील्ड क्रॉस किए। पटन टैंक्स और रिकॉइल्स गन से फायर झेला। अगली सुबह ब्रिज हेड बन गया। 16 दिसंबर सुबह 8 बजे पहला पाकिस्तानी काउंटर अटैक आया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने फियरलेस अटैक किया। उन्होंने एनिमी टैंक्स को चेस किया और एक डिस्ट्रॉय किया। फिर 1 दर्जन पाकिस्तानी टैंक आ गए। जहां 3 इंडियन सेंचुरीज थे, एक में खेत्रपाल भी थे। उन्होंने पर्सनली 4 टैंक्स डिस्ट्रॉय किए, लेकिन उनका टैंक हिट हुआ, आग लग गई और वो इंजर्ड हो गए। सुपीरियर ने टैंक छोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन एनिमी अटैक ऑन था। अरुण खेत्रपाल की गन वर्किंग थी, तो उन्होंने मना कर दिया। एक और पैटर्न टैंक डिस्ट्रॉय किया और फिर उनका टैंक हिट हुआ और उसी में वो शहीद हो गए। उनकी PVC सिटेशन कहती है, अरुण की बहादुरी से एनिमी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, कोई एनिमी टैंक नहीं गुजरा। उनकी वजह से ही पूना हॉर्स ने ब्रिज हेड होल्ड किया। इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान में अंदर तो घुसे। अरुण खेत्रपाल इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का एक ग्रेट सोल्जर था। आज NDA देहरादून का परेड ग्राउंड और IME खड़कवासला का ऑडिटोरियम दोनों ही उनके नाम पर है, और उनका वो टैंक आज भी अहमदनगर में प्रिजर्व है। तो दोस्तों, ये थी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।